हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं के जो बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर आने वाला है उसके ब्लूप्रिंट के बारे में। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और जो अपने ओरिजिनल मॉडल पेपर जो जारी किया गया उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है उनके सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, सभी विषयों के मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके जो है पेपर होने वाला है बोर्ड का, वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, जो आपके 2025 बोर्ड होंगे उनके लिए 3.25 घंटे का समय रहेगा। ये सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन देखेंगे। उससे पहले देखिए कि पिछली बार जो पेपर पैटर्न था ना, उससे थोड़ा सा इस बार चेंज है। क्या चेंज है कि 18 बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। एमसीक्यूज कितने आपको 18 मिलेंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, 6 मिलेंगे रिक्त स्थान वाले, 12 प्रश्न मिलेंगे एक एक नंबर वाले, फिर 10 प्रश्न हैं वो दो दो नंबर के होंगे आपके लिए, 4 प्रश्न हैं वो तीन तीन नंबर के होंगे, और 3 प्रश्न चार चार नंबर के होंगे, और ऐसे करके आपके टोटल 80 नंबर हो जाएंगे। चलिए, इसका ब्लूप्रिंट है। पहले चैप्टर देख लीजिए कि कौन से चैप्टर है वो कितने नंबर का है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके 4 नंबर का है। फिर है भारत में राष्ट्रवाद, ये 4 है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना 4 नंबर है। ठीक है ना, यहाँ पे सबके यहाँ पे जो मार्क्स है वो सामने लिखे हुए हैं। इसकी पीडीएफ आपको इंटरव्यू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके चैप्टर जो है वो कितने कितने नंबर के हैं। ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं अपने ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार के रिक्त स्थान और छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसके बारे में आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो आप या तो यहाँ से आप देख लो, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पिछली बार जो बोर्ड पेपर हुआ था, जो ब्लूप्रिंट था उसके बिल्कुल भी अकॉर्डिंग नहीं था, काफ़ी उसमें कमियां थी। जैसे कि ब्लूप्रिंट में अपने ये इस प्रकार से दे रखा था एक छोटा क्वेश्चन, और इस चैप्टर से हालांकि बड़ा क्वेश्चन था और बड़ा क्वेश्चन दिया ही नहीं, और इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन दे दिए थे पिछली बार। ठीक है ना, तो बच्चों ने छोटे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, मतलब अपने को तो तैयारी 100% करनी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ब्लूप्रिंट इस प्रकार का है। सीधे हम पेपर पे चलते हैं, जो अपने बोर्ड में हमसे पूछा जाने वाला उस पे आते हैं सीधे। ये है आपका मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने लिए 18 एमसीक्यूज होंगे। कहने का मतलब 18 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको सिर्फ आपको ऑप्शन चुनना है जिनके लिए। ठीक है ना, मतलब पेपर और ज़्यादा आपके लिए इजी कर दिया है। पहला क्वेश्चन है कि 1834 में किस राज्य की पहल पर जॉल्वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट इन 1834 वॉज द जुवेलराइन कस्टम यूनियन एस्टेब्लिश्ड। तो ये था आपने प्रश्न, क्या था, प्रशा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये शुरू कब हुआ था, तो 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1834 को। ये जर्मनी में एक शुल्क संघ था। ठीक है ना, शुल्क संघ था। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। तो किस में पाई जाती है, तो काली मृदा है अपने महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला नियम देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो ये कब लागू हुआ था, ये 1972 में लागू हुआ था, 1972 में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना व पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो चूने और पत्थर का यूज़ हम सिर्फ सीमेंट उद्योग में करते हैं। कौन से उद्योग में करते हैं, सीमेंट, जिसमें हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं अपने माइल स्टोन, लाइम स्टोन वगैरह, उस सीमेंट में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। कहने का मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो कौन सा है, तो वो रहेगा रेलवेज। क्या रहेगा, रेलवे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर अगला देखते हैं अपने, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई।
मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, ठीक है ना, मतलब प्रिंटिंग जो थी सबसे पहले टेक्नोलॉजी वो कहाँ डेवलप हुई थी, तो ये अपने डेवलप कहाँ हुई थी, चाइना में। कहाँ हुई थी, चाइना में। ऑप्शन सी हो जाएगा चाइना, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया, हु प्रोड्यूस्ड द स्टीम इंजन डिजाइंड बाय द जेम्स वॉट, तो ये किसने किया था, न्यूकोमैन ने। किसने, न्यूकोमैन, ठीक है ना, न्यूकोमैन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है अपना, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था, मित्र राष्ट्र के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, विच नेशन वॉज नॉट इंक्लूड इन द एलाई कैंप इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। तो देखिए इनको आप पक्का याद रखिएगा कि मित्र राष्ट्र कौन से थे और अपने धुरी राष्ट्र कौन थे। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, याद रखिएगा, फरेबी, फरेबी मित्र से जा, अब यहाँ पे होता तो जायज़ है लेकिन हम अपने ट्रिक के हिसाब से जायज़ लिख देते हैं, जायज़ दूरी। दूरी का मतलब हो गया धुरी और यह है मित्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में थे अपने कौन से, फ से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, और र से हो जाएगा रशिया रूस, बी से हो जाएगा ब्रिटेन। तो देखिए फ्रांस रूस ब्रिटेन ये तीनों राष्ट्र यहाँ पड़े, ठीक है। और जायज़ दूरी यानी दूरी से जापान जर्मनी और ई से हो जाएगा अपना इटली, ठीक है। जर्मनी जापान इटली ये धुरी राष्ट्र थे। तो अपने को इनमें पूछा कि कौन सा ना था, तो ये जर्मनी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये किसने लिखी है, तो अपने रस सुंदरी हो गया, रास सुंदरी, ठीक है ना, ये यहाँ रास होना चाहिए था, रास सुंदरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, व्हेन डिड श्रीलंका बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो ये बना था 1948, 1948। डेट पूछे तो आप बोलोगे 4 जनवरी, क्या थी अपने, 4 जनवरी वो तारीख थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संघ सूची का विषय नहीं है, संघ सूची मतलब हो गया कि जिसपे संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, कौन सा है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये सारे तो है भाई, ठीक है। इसमें जो अपने संघ सूची है, जो अपने यूनियन लिस्ट में ही आते हैं ये तो मामले, लेकिन शिक्षा है ना ये दोनों में आता है, मतलब समवर्ती सूची बोल देंगे इसको, या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है क्या, शिक्षा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किसके अंदर, इन इंडिया रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ फॉलोइंग स्पेलिंग मिसप्रिंट है, ठीक है, तो किसके अंदर, तो ये है अपने पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, ठीक है, ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र की दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम इंडियन डेमोक्रेसी इज क्या है, मल्टी पार्टी, यहाँ बहुदलीय शासन चलता है, अपने बहुत सारे दल हैं, जो जीता वो सरकार बनाता है, और मेन दलों के अंदर मेन जो पार्टीज है वो आता अपने कांग्रेस एंड बीजेपी, ठीक है। इसके बाद छोटी छोटी पार्टियां कभी गठबंधन करते हैं, कभी ये चल रहा है इंडिया में, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ बनती है, तो लोकतंत्र में, हमेशा डेमोक्रेसी में एक सरकार जिम्मेदार सरकार या उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, ठीक है, जहाँ पे लोगों के प्रति सरकार को जवाब देना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार की तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक विच क्राइटेरिया इज यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो वहाँ देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैप्चा इनकम देखते हैं कि एक आदमी कितना कमा रहा है, ठीक है, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या निम्नांकित में से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इंडिया में आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वो क्या करेंसी नोट्स जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई,
ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंज्यूमर राइट, कौन सा नहीं है, तो कीमत में कमी का अधिकार नहीं है, कि राइट टू रिड्यूस इन प्राइस, की कीमत को कम करे वो अधिकार नहीं है, बाकी सूचना पाने का है, चयन करने का, चुनने का उसकी इच्छा है जो वो लेगा, सुरक्षा का अधिकार, ये सारे हैं, बट यहाँ पे ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने ऑप्शन का, जिसमें पूछा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है, टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड इज, तो कौन सी है जो इसको उदार बनाती है, तो विश्व व्यापार संगठन बोलेंगे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले। पहला पूछा है वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता डैश ने की थी, द वियना कॉन्फ्रेंस 1815 वॉज चेयर्ड बाय, तो यहाँ पे किसने की थी, ये की थी मैटरनिक ने, मैटरनिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मैटरनिक ने ये की थी। अगला देखते हैं डैश भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल मेन खाने वाली फसलों में क्या आता है, तो इंडिया में अपने आता है गेहूं और चावल, क्या आता है, गेहूं व चावल, ठीक है ना, व्हीट एंड राइस, ठीक है। अगला देखते हैं दो देशों के बीच में जो वस्तुओं का व्यापार होता है, दो देशों के बीच में व्यापार होता है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर है लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ डैश को राय के से शासन करना नहीं है, किसकी राय से, बहुमत की राय से, यहाँ बोलेंगे बहुमत, यानी मेजोरिटी का जो राय होगी ना, डेमोक्रेसी डज नॉट सिंपली मीन रूलिंग बाय द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, कि मेजोरिटी बहुमत जैसा कह रहा है वैसा काम किया जाए, ऐसा नहीं है, सीधे सीधे मतलब ये नहीं है। फिर है एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अ डैश सेक्टर एक्टिविटी, ये कौन से, तो ये आते हैं प्राथमिक, कौन से आती हैं, प्राथमिक, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने व्यापार अवरोध का एक प्रमुख उदाहरण है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, तो क्या होता है, टैक्स, हम बोलेंगे टैक्स, टैक्स यानी कर, कर जो होता है ना, ये एक प्रकार का व्यापार अवरोध का उदाहरण कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, हालांकि जरूरी भी है सरकारों के लिए, लेकिन व्यापार में समस्या उत्पन्न करता है। फिर अगला क्वेश्चन है अपने कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी, विच डिजीज स्प्रेड रैपिडली इन अफ्रीका इन द 1819, तो यहाँ लिखेंगे आप रिंडर पेस्ट, रेंडर, रिंडर लिखेंगे, रिंडर पेस्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, रिंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी थी जो यहाँ पे फैली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, उपयुक्त कथन किसका है, ये कथन किसका है, तो ये है लूथर का है, किसका है, लूथर, लूथर का ये शब्द थे, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, कौन है, जेम्स ऑगस्टस हिकी, इस आदमी ने किया था, तो इसने किया था बंगाल गजेट का, किसका, बंगाल गजेट, बंगाल गजेट, बंगाल गजेट का इन्होंने किया था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पूछा है, तो ये अपने है पश्चिम बंगाल में, किसमें है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर है हमसे पूछा है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था, मतलब वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेट अप इन इंडिया, तो कब लगाया था, ये बम्बई में लगा था, उस समय मुंबई का नाम क्या था, बम्बई था, और लगा कब था, 7 जुलाई थी, 7 जुलाई 1853 के अंदर ये लग गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है, तो इंडियन रेलवेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, तो ये बांटा गया 19 जोन, 19 जोन में बांटा गया है, ठीक है।
फिर अगला देखते हैं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है अपने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसमें 27 देश हैं वो शामिल है, ठीक है ना। और ये बना कब था पूछे आप तो आपको तो 1993 में बना था ये, ठीक है, जिसमें 27 कंट्रीज मेंबर्स है। ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसने कहा था? तो ये M.K. गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोकतंत्र की एक विशेषता बताइए। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि यहाँ पर लोगों के पास अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका होता है। पीपल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। अगला है, मांग जमा क्या है? तो बैंक में जो जमा राशि होती है जिसे समय आने पे मांगा जा सकता है उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं या फिर बोलते हैं मांग जमा, ठीक है ना। फिर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड अ मल्टीनेशन कंपनी। मल्टीनेशन कंपनी क्या होती है? तो ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में उत्पादन हो, जिनका नियंत्रण हो और स्वामित्व रखती हो, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ अपने 1986 में, 1986 में ये पारित हुआ था, ठीक है। फिर सेक्शन बी आता है, यहाँ पे थोड़े बड़े आंसर है इनके, तो इनके आंसर यहाँ मेंशन नहीं किए हमने, ठीक है। अगर इसमें भी आपको समस्या रहती तो आप यहाँ पेपर देख सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है, बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब जैसे देखो क्वेश्चन आपके लिए किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट लिखने हैं आपको अलग अलग, और आपको मतलब दो ही लाइनें लिखती हैं और आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे एक एक के। एक लाइन लिखोगे तो एक मिलेगा। इस प्रकार से खुली और बेरोजगारी में, अब देखो ये बड़ा सिंपल हो गया कि आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि यहाँ बोला क्या है, खुली और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर। तो यहाँ पे अंतर पूछा है, आपको 2 लाइनें लिखनी और आपको 2 नंबर मिलेंगे। वैश्वीकरण से आप ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हैं? तो सीधी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। इस प्रकार से आपको हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन में जो सी रहेगा उसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और टॉपिक कोई दे सकते हैं जिसमें आपको यहाँ स्पष्ट करना है, और यहाँ पर आपको मैप भी मिलेगा, ठीक है ना। जो खंड द होगा उसमें 4 नंबर का मैप भी है, ठीक है। तो कुछ बड़े क्वेश्चन हैं और में क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो है, जाहिर सी बात है। और मैप में आपको मुंबई हाई और अंकलेश्वर, ठीक है, डिगबोई और बसीन, ये जगहें शो करनी है। नहीं तो फिर आपको और में भी दे रखा है, मारमागोवा, मंगलुरु, मंगलुरु, ठीक है ना, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये चीज़ें शो करनी है। इस प्रकार से आपका एसएसटी का बोर्ड का पेपर आने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आपको कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।